मिनिस्टर्स को आए दिन उनके द्वारा कही बातें काफी महंगी पड़ती है, जैसे कि हमने बहुत अच्छे से और किसी के नहीं बल्कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के केस में देखा ही है। आए दिन दोनों मिनिस्टर्स भावनाओं में बहकर कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिनकी वजह से उनके खिलाफ कई केसेस होते हैं और शॉकिंगली ये सारी बातें मोस्टली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से जुड़ी होती है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी को टारगेट करने के साथ ही कई बार या तो वे गुजरात को टारगेट कर देते हैं या कई बार मोदी कम्युनिटी को, जहां फिर भी एक कम्युनिटी या एक स्टेट को डिफेम किया जाता है। क्या हो जब एक स्टेटमेंट एक रिलीजन के बारे में बोला जाए और वो भी हमारे देश के सबसे पॉपुलर धर्म के बारे में। यहाँ हम बात किसी और की नहीं बल्कि तमिलनाडु मिनिस्टर उदयनिधि स्टैलिन के सनातन धर्म पर किए अपमानजनक रिमार्क्स की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच से खूब फटकार पड़ी है। जस्टिस खन्ना ने स्टैलिन को फटकारते हुए पूछ ही लिया कि क्या उन्हें समझ ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, एंड स्टेटेड, "Do you not know the consequences of what you said? You are a minister. You should know the consequences." सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अलावा ये मामला मद्रास हाई कोर्ट भी जा पहुंचा था, जहां स्टैलिन के साथ साथ डीएमके मिनिस्टर्स शेखर बाबू और ए राजा के खिलाफ पिटीशंस में कहा गया था कि इन तीनों ने मिलकर सनातन धर्म की बेइज्जती की है और इन तीनों को मिनिस्टर पोस्ट से हटा देना चाहिए। ये पिटीशन और किसी ने नहीं बल्कि हिंदू मुनानी ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स टी मनोहर, किशोर कुमार एंड वीपी जया कुमार ने की है। इस मामले की हियरिंग में जस्टिस अनीता सुमंत की सिंगल बेंच ने उदयनिधि स्टैलिन को फटकारते हुए पूछा था कि कैसे उन्हें एक रिलीजन के बारे में ऐसी अपमानजनक बातें करना सही लगा। हालांकि स्टैलिन ने उन्हें उल्टा शॉक देते हुए कहा कि उन्होंने सनातन धर्म की बुराई नहीं की है पर उसके एक हिस्से कास्ट सिस्टम की बुराई की है। अपने डिफेंस में उदयनिधि स्टैलिन ने ये भी कहा कि वे बी.आर. अम्बेडकर की स्पीच से काफी इंस्पायर्ड थे और तभी उन्होंने ये सब कहा है। इस हियरिंग में नवंबर में फैसला रिजर्व करने के बाद जस्टिस अनीता सुमंत ने 6 मार्च को ये जजमेंट डिस्क्लोज करते ही तमिलनाडु स्पोर्ट्स मिनिस्टर को खूब फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के इंसान को ऐसी अपमानजनक बातें करने से पहले कई बार सोचना चाहिए। यही नहीं, जस्टिस सुमंत ने आगे ये भी कह दिया कि पिटिशनर्स द्वारा फाइल्ड ये रिट पिटीशन मेंटेनेबल है। जी हाँ, आपने सही सुना। हालांकि ये कहते हुए जस्टिस सुमंत ने कहा, while the petition against Stalin is maintainable, court cannot issue a writ of quo warranto as no action under the law has been taken against the minister that can cause him to disqualified। जस्टिस अनीता ने कहा कि कोर्ट खुद इस मामले में कोई कदम नहीं उठा सकता है जब तक स्टैलिन लॉ के तहत ना डिस्क्वालीफाई हो। इन सब के बावजूद जस्टिस सुमंत ने स्टैलिन को फटकारते हुए कहा, those holding constitutional positions can propound only one principle and that is principle of constitutionalism, making unverified claims on Sanatan Dharma that amounts to spreading misinformation। सिर्फ उदयनिधि स्टैलिन ही नहीं बल्कि जस्टिस अनीता सुमंत ने हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउनमेंट्स डिपार्टमेंट मिनिस्टर शेखर बाबू को भी खूब फटकार लगाई कि उसी डिपार्टमेंट के हेड होकर वे कैसे एक ऐसे इवेंट को ज्वाइन कर सकते हैं जो सनातन धर्म इरेडिकेट करने की मांग कर सकता है। आपको बता दें कि पिटिशनर्स ने ये आर्ग्यू किया था दैट द मिनिस्टर्स एमपी had violated the principles of fundamental duties enumerated under Article 51A of the Constitution, which cast a duty on every person to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India and to protect harmony and spirit of brotherhood among all people. It was also argued that when the duties are mandatory on every citizen, a person holding the post of minister has more responsibility and is much more bound by the Constitution। जिन्हें नहीं याद उन्हें याद दिला दे कि इस मामले की शुरुआत होती है 2 सितंबर को चेन्नई में हुए सनातन धर्म इरेडिकेशन कॉन्फ्रेंस से, जहां डीएमके के कई मिनिस्टर्स मौजूद थे और जहां उदयनिधि स्टैलिन ने सनातन धर्म को इक्वालिटी और तो और सोशल जस्टिस के खिलाफ बताया था। He said, I believe like the spread of diseases like COVID-19, dengue and malaria by the mosquitoes, the Sanatan Dharma is responsible for many social evils। डीएमके के मिनिस्टर ए राजा ने तो स्टैलिन के इस कमेंट को बहुत सॉफ्ट बताते हुए सनातन धर्म को HIV से कंपेयर किया था और लोगों को दंग करके रख दिया था। He said, to be honest, leprosy was seen as disgusting and so was HIV. So we need to see this as a disease ridden with social plights like HIV and leprosy। ए राजा ने तो ये भी कह दिया था कि इस मामले में वे किसी से भी बहस करने के लिए तैयार हैं और अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी इजाजत दे तो वे उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी सनातन धर्म का असली मतलब समझा देंगे। तो जहां हिंदू मुनानी ऑर्गेनाइजेशन ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया,
वहीं वक्त नहीं लगा जब उदयनिधि स्टैलिन ने उल्टा पिटिशनर्स को फटकारा है कि उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ कुछ भी बोला ही नहीं है और किसी की फीलिंग्स या राइट्स को ठेस नहीं पहुंचाई है। उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे सीनियर एडवोकेट पी विल्सन ने स्टेट किया दैट आर्टिकल 25 guaranteed not only the right to practice and profess religion but also the freedom to not believe in God and profess atheism। वहीं मिनिस्टर शेखर बाबू ने भी पिटिशनर्स को फटकारते हुए कहा कि उनके खिलाफ केस बस इसलिए हो रहा है क्योंकि he had taken steps to recover temple properties that were allegedly encroached by members belonging to Hindu Munani और इसी की वजह से उन्होंने इस प्ली को पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहा था। He also submitted that he had participated in the meeting in support of annihilation of the caste system and untouchability and to promote equality in society। और वहीं दूसरी ओर MP A राजा ने आर्ग्यू करते हुए कहा that the freedom of speech and expression was placed much above the freedom of religion। Article 19(1)(a) encompasses a wide spectrum of elements beyond just a mere dissemination of information and positive ideals but also allowed fostering meaningful dialogue among the citizens for development। अपने ऑर्डर में जस्टिस अनीता सुमंत ने कहा है that equating Sanatan Dharma to HIV, dengue and malaria, Stalin has acted against constitutional principles. While such conduct makes a politician liable to disqualification, the court could not issue a writ of quo warranto as prayed for in the petition in the absence of any action taken against Stalin and others। जिसके साथ ही उन्होंने इस पिटीशन को भी डिसमिस कर दिया। कोर्ट ने आगे ऐड करते हुए ये भी कहा, दो देयर मे बी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द लीडर्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, any statements made should be constructive and not destructive of any faith। इसी के साथ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पास हेट स्पीच से रिलेटेड केसेस बाकी हैं, जिसमें ये केस भी टैग्ड है और सुप्रीम कोर्ट ट्राई कर रही है कि वे एक ऐसी गाइडलाइन लाए जो हेट स्पीचेस को कंट्रोल करने में सक्षम रहे। इस मामले में आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।